गुड आफ्टरनून। आज हम आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन के बारे में बताना चाहते हैं। कभी कभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में लास्ट में जब हम लोगों को यूनिट कन्वर्ट करना रहता है तो हमें प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए कि अभी आपको मीटर से डेकामीटर में जाना है, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाना है, तो हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आइए आज हम लोग इसी की चर्चा करते हैं। और यूनिट कन्वर्जन में आपको एक विशेष ये ध्यान रखना है, जब कभी भी हम तुलना करते हैं तो मीटर की तुलना मीटर में करेंगे, किलोमीटर की तुलना किलोमीटर में करेंगे। ये चीज हम लोग स्पेशली इसमें ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार। डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार, डेसी 10वां, सेंटी 100वां, है 1000वां, मिली भाग। इसका मतलब क्या हुआ, जब डेका आएगा तो वो 10वां भाग होगा, और जब किलो आएगा तो 1000वां भाग होगा, और हेक्टो से समझो 100 बार, और जब हेक्टो आएगा तो वो 100वां भाग होगा, और डेसी 10वां, सेंटी 100वां, है 1000वां, मिली भाग। अब इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम लोग कभी किसी यूनिट की तुलना करते हैं तो देखिएगा, अगर जैसे मान लीजिए हमें मीटर में बनाना है या ग्राम में बनाना है या लीटर में बनाना है, तो हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। अभी जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए 1 मिलीलीटर में कितने मीटर होगा, या उसने कहा 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होगा, या उसने कहा 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा। एक्चुअल में जब हम किसी चीज को तौलते हैं, जो द्रव्यमान हमारा होता है वो किलोग्राम में होता है, और जो भी चीजें जैसे दूध नापना है, लिक्विड है, तो ये लीटर में आपका होगा। कपड़ा अगर आपको नापना तो ये आपका मीटर में होगा। तो ये हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इसमें एक चीज और देखते हैं, जैसे ये हमारा बायां होता है और ये हमारा दाहिना होता है। अगर हम बाएं से दाएं चलते हैं, मतलब इधर से इधर चलते हैं, तो हमें डिवाइड करना है। और कितने का डिवाइड करना है ये यूनिट काउंट करके हम लोग देख लेंगे। और अगर हमें बाएं से दाएं आना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और कितने का मल्टीप्लाई करेंगे ये यूनिट देख के हम लोग बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको बताना है कि 1 मिली लीटर में कितने मीटर होते हैं, यानी क्वेश्चन हमारा है 1 मिली लीटर में कितने मीटर होंगे। अब एक बात बताओ प्यारे, अब मिलीलीटर से हमें मीटर में चलना है ना, तो 1 ml यहां पे लिखेंगे। अब चूंकि हम बाएं से दाएं चल रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1 और कितनी यूनिट है, देखिए 1 2 3, तो यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, 3 जीरो बढ़ा लेंगे 1 के सामने। तो 1 ml बराबर, और ये आपका कितना हो जाएगा, 1/1000 मीटर। यानी आप कह सकते हैं 1 मिलीलीटर में 1/1000 मीटर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब इसके बाद में देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होगा, क्वेश्चन हमारा है 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होगा, तो यहां पे आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर में आपको मीटर निकालना है। तो देखिए हम इधर चल रहे हैं ना, और कितनी यूनिट चल रहा है, 1 2 यूनिट चल रहा है। तो और डिवाइड करेंगे, बाएं से दाएं चले तो 1 कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, ये आपका मीटर में हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होगा, यानी 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होगा। तो देखिए केवल 1 यूनिट है, और बाएं से दाएं चले, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी 1 के सामने 1 जीरो आप बढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि जब हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो डिवाइड कर रहे थे। अब हम लोगों को क्या करना है कि अगर इधर से इधर आना है तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, यानी बाएं से दाएं तरफ आना है। अच्छा बताओ, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, यानी क्वेश्चन आपका है कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। तो एक बात बताओ, अब हम इधर से इधर आ रहे हैं ना, तो देखिएगा अब हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, और कितना, 1 2 3, यानी 1 के सामने कितने जीरो, 3 जीरो।
यानी ये आपका किसमें बन गया, ml में बन गया, यानी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होंगे। उसके बाद में जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 हेक्टोमीटर में, तो यहां पे लिख लीजिए 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होंगे। तो हम देखें फिर इधर से इधर आ रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई करना, और कितना 1 2, यानी 1 के सामने क्या कर देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। इस तरीके से प्यारे बच्चों हम यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं, और यूनिट को कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका आपका यही है भी। अब ऐसे जैसे आपने मीटर में सब कुछ चेंज करके देखा है, अब ऐसे आप ग्राम वाले को भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही आप लीटर वाले को भी चेंज कर सकते हैं। सारा फार्मूला आपका एक ही होता है। अब प्यारे बच्चों आप इसको देखिएगा, जब आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाना हो और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आना हो, तो हम लोग क्या करते हैं। तो एक बात बताओ, हम लोग इसको सबसे पहले चेंज करने की कोशिश करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 मीटर होंगे, आप लोगों को पता है। और 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 3600 सेकंड आपके हो जाएंगे, आपको ये भी पता है। 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए, और 2 पंचे 10, 2 एक 2, और ये 16 2 8 16, यानी 5/18 ये वैल्यू हमारी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि किलोमीटर प्रति सेकंड से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए हम लोग डायरेक्ट 5/18 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और सीधा इसी का अपोजिट मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आने के लिए हम लोग 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये आप 100% याद रखिएगा, क्योंकि आप जो है रेलगाड़ी, नाव, धारा, ये सब क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो इस यूनिट का बहुत विशेष महत्व होगा। आप फिर से समझ लीजिए कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में आने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए बच्चों, कुछ वैल्यू है जिसको आप माइंड में रखिएगा हमेशा। जैसे अभी आपसे 1 एकड़ में पूछा जाए कितने वर्ग गज है, तो आप याद रखिएगा 4840, यानी 4840 वर्ग गज। ठीक, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होगा, और 1 कैरेट जो है 0.2 ग्राम, 1 फुट आपका 0.3048 मीटर होगा, 1 मीटर 3.25 फीट के बराबर होगा, 1 फुट में आपके 304.8 mm होंगे, और 1 इंच आपका 25.4 mm के बराबर होगा, 1 मील 1.609 km के बराबर होगा, 1 गैलन 3.785 मीटर के बराबर होगा। ऐसे इसमें देखते हैं बच्चों, 1 लीटर 1000 घन सेंटीमीटर, 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 केजी किलोग्राम। और उसके बाद में जो यूनिट कन्वर्जन, सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा, ये आपका C जो है डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये डिग्री फ़ारेनहाइट है, और ये रूमर है, और ये केल्विन में है। ये चारों वैल्यू इक्वल है। अब मान लीजिए कि अगर हमें सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जाना है, तो C/5 = F - 32/9 कर देंगे। तो यहाँ पे अगर C का मान दिया गया तो C का मान रख के और वैल्यू कैलकुलेट करके आप F का मान निकाल सकते हैं। ऐसे चूंकि ये चारों आपस में बराबर हैं, तो जिसका पूछा जाए और जिसकी वैल्यू दी जाए उसी दोनों रिलेशन लेकर के आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज इसमें ये याद रखना है कि जैसे सेंटीग्रेड से आपको केल्विन में जाना है, तो आप कौन कौन सा रिलेशन लेंगे, C/5 लेंगे, और K - 273/5 कर देंगे, और ये टोटल है। अब K की वैल्यू दी रहेगी, मान लीजिए जो भी दे दिया जाए, तो पक्षांतर विधि से आप C की वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब बच्चों ये आपने देखा, इसके पहले आपने जो पढ़ा बेहद इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट है, आप इसको खूब अच्छे से पढ़िए और ये सब वैल्यू याद कर लीजिए। इसके पहले जो मैंने ट्रिक बताया है वो याद रखिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के माध्यम से आप बताने की कोशिश कीजिएगा। और यूनिट कन्वर्जन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी, बैंक, रेलवे, अदर वनडे एग्जाम के लिए। और हमारे जो आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं
कि इस लेक्चर को आप जरूर तैयार रखिएगा और कम से कम एटलीस्ट इतना तो तैयार ही कर लीजिएगा कि डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार, डेसी 10वां, सेंटी 100वां है 1000वां मिली भाग। जय भारत, जय हिंद।